एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। खबर का असर हुआ है। शिवपुरी में हमने खबर दिखाई थी, अभद्र डांस का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद अब कार्रवाई अंजाम दी गई है। शिवपुरी के 2 प्रभारी प्राचार्य निलंबित कर दिए गए हैं। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने यह कार्रवाई की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभद्र नृत्य के चलते ये कार्रवाई हुई है। संजीव अग्रवाल प्रभारी प्राचार्य और संगीता मांझी प्रभारी प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं शिवपुरी से। ट्रेनिंग, दरअसल ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था और यहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये डांस किया गया। तो सवाल ये उठा कि ये ट्रेनिंग किस काम की हो रही है, किस बात की ये ट्रेनिंग है। और इसके बाद अब खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ है और कार्रवाई इस मामले में अंजाम दी गई है। निलंबन हुआ है 2 प्रभारी प्राचार्यों का। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। शिवपुरी से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। खबर का यह असर हुआ, खबर का बड़ा असर यहां देखने को मिला। अभद्र डांस का वीडियो वायरल होने पर यह कार्रवाई की गई है। शिवपुरी के ही 2 प्रभारी प्राचार्य निलंबित किए गए हैं। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने यह कार्रवाई की है। अशोक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि करेरा विकास खंड का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शिक्षक शिक्षिका एक साथ ओवर डांस करते हुए प्रशिक्षण शिविर के दौरान ओवर डांस करते हुए दिखाई दिए थे। उस वीडियो के एक न्यूज 18 द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह ने दोनों ही प्रभारी प्राचार्य संजीव अग्रवाल और महिला जो प्रभारी प्राचार्य उन दोनों को ही निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आपसे कुछ देर पहले ये आदेश जारी हुआ है। दिन भर से ये खबर न्यूज 18 द्वारा प्रमुखता से दिखाई जा रही थी। उसके बाद ये 1:30 शाम ये आदेश जारी हुआ है। और लोग भी तो इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाना, क्या वजह रही? मैं आपको बता दूं, इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक प्रतिवेदन बना करके कमिश्नर को भेजा गया था। उस प्रतिवेदन के आधार पर अभी फिलहाल दोनों ही प्रभारी प्राचार्य जो डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे उनको निलंबित किया गया है और अभी संपूर्ण जांच के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसके बाद जो अन्य शिक्षक उसमें दिखाई दे रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक हुई। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत दिग्गजों ने अहम मुद्दों पर मंथन किया। नेताओं की नाराजगी पर कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है कि कोई नाराजगी नहीं है, कार्यकर्ता खुश हैं, सभी ने संकल्प लिया है फिर सरकार बनाना है, 2/3 बहुमत की सरकार बनाना है। बब्बू जी हमारे हरफन बोला नेता हैं, विजयवर्गीय का कहना है। और कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और अपने शब्द वापस भी ले सकते हैं। ये विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और अपने शब्द वापस भी ले सकते हैं। कांग्रेस पर भी विजयवर्गीय जमकर बरसते नजर आए। कार्यकर्ता बहुत प्रसन्नचित से काम कर रहे हैं और सबने संकल्प लिया कि 2/3 बहुमत की सरकार बनाना है, सरकार बनेगी। देखिए, बब्बू जी हमारे बहुत हरफन मौला नेता हैं और कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और अपने शब्द वापस भी ले सकते हैं, इसलिए मस्त नेता है। हमारे अधिकृत घोषणा होगी, आप चिंता मत करिए। बताइए, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और शब्द वापस भी ले सकते हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू का बदला बयान सामने आया। पूर्व मंत्री हरेंद्र बब्बू ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि टिकट मिले ना मिले मैं बीजेपी के साथ हूं। 84 दंगे में मेरे बाप और चाचा को जिंदा जलाया था। भाजपा मेरी मां है, उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। मैंने जो कहा गुस्से में कहा था। बब्बू ने बयान के लिए माफी भी मांगी। बोल रहे थे ना कि कहीं कांग्रेस जा रहे बीजेपी आप पार्टी में, कभी नहीं जाऊंगा, ना मुझे जाना है। लेकिन सुबह मैंने बहुत आपके सामने कहा है कि मेरी हत्या हो सकती है या ये हो सकती है। मैंने गुस्से में कहा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अगर मैंने कुछ कह दिया उसके लिए माफी चाहता हूं। ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित करेंगे। लोकसभा स्पीकर ने
प्रधानमंत्री से आज मुलाकात की है और नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया है। तो 28 तारीख को देश को सौंप दिया जाएगा। नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कराया जाना तय हुआ है और इसी के लिए लोकसभा स्पीकर जो हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उन्हें आमंत्रित उन्होंने किया है। बढ़ते आगे, भोपाल के हमीदिया अस्पताल से एक अच्छी तस्वीर आई है जिसे देखकर आपको फिल्म मुन्ना भाई MBBS की भी याद आ सकती है। हमीदिया अस्पताल में गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक बुजुर्ग मरीज का हौसला देने के लिए उनके दोस्तों ने वार्ड में डांस किया। दोस्त का हौसला बढ़ाने के लिए उनके दोस्तों ने लोकगीतों पर डांस किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीर। 2 साल पहले सिवनी मालवा के आयपा में हुए 13 हत्याकांड के मामले में 8 लोगों को माफ कीजिएगा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि सिवनी मालवा के आयपा में 2020 में जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रैक्टर से कुचलकर जघन्य हत्या की गई थी, जिसमें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम जफर इकबाल ने 3 महिला और 5 पुरुषों को दोषी पाया और आजीवन कारावास 3 आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ग्वालियर में 5 साल में रकम दोगुना करने का लालच देकर भागी IFL एग्रो कंपनी पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है। IFL कंपनी के साथ डायरेक्टर्स पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। आरोपी डायरेक्टर आंध्र प्रदेश और भिंड के रहने वाले हैं। इन्होंने 5 साल में रकम दोगुना करने के लिए निवेशकों से 50 लाख से ज्यादा रुपए हड़पे। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। कल माधोगंज में एक FIR हुआ है 420-409 धारा में कोर्ट के आदेश से हुआ है। इसमें फरियादी एक व्यक्ति और उनके संग में कुछ लोग भी है। उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। एक IFL एग्रो बोल के एक कंपनी ने उनको कुछ वादा दिला के मतलब पैसा डबल होने का और 10% 15% जैसे बोल के इन्वेस्टमेंट ले लिया। इधर श्योपुर में प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और भूमाफिया से करीब 2.5 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को मुक्त कराया। ये मामला विजयपुर विकासखंड के गसवानी कस्बे के पास सरकारी जमीन का है, जिस पर इलाके के भूमाफिया ने कब्जा करके बाउंड्री वॉल बनाई थी और खेती कर रहा था। राजस्व और पुलिस बल ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और बेशकीमती जमीन को मुक्त कराया। वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर महोदय द्वारा बार बार निर्देशित किया जा रहा है। ग्राम गसवानी में कुछ लोगों ने अज्ञात लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया। उनके निर्देशन में आज पुलिस बल की सहायता से मौके पर जाकर जो अतिक्रमणकारियों द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया था उसको हटाया गया, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख के लगभग होगी। इधर दमोह जिले में लोकायुक्त ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जनपद पंचायत में तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। लोकायुक्त सागर को पटेरा जनपद के शिकारपुरा के सरपंच ने शिकायत की थी। कार्यक्रम अधिकारी सुदर्शन पटेल पोर्टल पर गांव में काम कराने की फोटो सत्यापित कराना चाहते थे, जिसके लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने जाल बिछाकर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। ये ग्राम शिकारपुरा है पटेरा आपके तहसील में, वहाँ के सरपंच हैं आनंद सिंह। उन्होंने हमारे पास शिकायत की थी कि उनके ग्राम में हरिजन मोहल्ले में जो स्टोन ग्रेडेड बंद है वो काम स्वीकृत हुआ था। उस काम की फ़ोटो खींच के उन्होंने पोर्टल पर डाल दी थी। उस फोटो को वेरीफाई करना था। चलो वेरीफाई होती तब वो मास्टर डाल पाते। तो फ़ोटो वेरीफाई करने के लिए जो आपके पटेरा में पदस्थ हैं मिस्टर सुदर्शन पटेल APO, इन्होंने 30,000 रुपये की मांग की थी। तो 30,000 में से 10,000 रुपये वो परसों ले चुके थे। 20,000 रुपये आज लेकर पकड़े।
और इधर शाजापुर जिले में आज सुबह हुए भीषण सड़क हादसे के बाद कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल और एसपी यशपाल सिंह अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हादसे वाली जगह का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और यातायात विभाग के अमले को मार्गों पर दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि उज्जैन रोड पर यात्री बस और ट्रॉले की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। संभवतः दोनों गाड़ी स्पीड बढ़ी और दोनों ने अपने स्पेस नहीं दिया होगा एक गाड़ी को, जिस वजह से टोला के पिछले पोर्शन से बस का फ्रंट पोर्शन लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट हुआ है। और मैंने यहाँ पे मौके पर पीआरटीसी और भी बोला है कि जो पूरी रोड जो मैं देख रहा हूँ उसमें कैटाइज पर नहीं स्टर्ट्स और कैटाइज पर नहीं बोला है, ताकि उससे भी रात को अपन ट्रैफिक को कंट्रोल कर। यात्री बस और ट्राली की भीषण टक्कर के बाद आप जाकर जो है शाजापुर जिला प्रशासन के कलेक्टर इसके मौके पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन के तमाम आला अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार समेत तमाम जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से भीषण सड़क हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हादसे की वजह क्या रही और क्या इसमें किसी तरीके की कोई नियमों की अनदेखी की गई। सुनील हंसुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। ग्वालियर में रेणु पाठक हत्याकांड मामले में रोज नए खुलासे हो रहे। पुलिस की गिरफ्त में आए 17 साल के नाबालिग आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक महिला के देवर श्याम पाठक ने अपनी भाभी रेणु पाठक को ट्रक में पहले रोमांटिक गीत सुनाए, उसके बाद नायक नहीं खलनायक हूं मैं गाना सुनाया और महिला की फिर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी देवर के नाबालिग सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड को कुल 3 आरोपियों ने अंजाम दिया था, तीसरे की तलाश की जा रही है। वहीं रेणु की लाश बरामद करने के लिए पुलिस के साथ गोताखोरों की टीम बेतवा नदी में खोजबीन कर रही है। आरोपी को और पकड़ा है। जैसा कि मैंने बताया था, थाना मुरार में एक युवती की गुमशान की रिपोर्ट आई थी, जिसमें लगातार पूछताछ की गई, जिसमें देवर के द्वारा ये बताया गया कि उसने अपने अन्य 2 साथियों के साथ अपनी भाभी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसका शव बेतवा नदी पर मैं फेंक दिया था, झांसी के पास। इधर ग्वालियर में एक अधेड़ ने पड़ोस में रहने वाले 6 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ कर दी। पड़ोस में रहने वाले अधेड़ ने बच्ची को टॉफी का लालच देकर बुलाया और गलत हरकत की। परिजनों की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने अधेड़ के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की मां ने कल कोतवाली थाने में आकर शिकायत किया है कि उनके पड़ोस के 50 उम्र के एक व्यक्ति ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ किया है। तो मां के पहले ही शक था, ये बंदा इनकी बेटी को फ्रूटी पिलाने के चक्कर में लेके जाता था। दमोह के पथरिया की बात करते हैं, जहां से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रामभाई सिंह के लेटर हेड पर नियुक्ति पत्र देकर भोले भाले ग्रामीणों से हजारों रुपए का ठगी कर लेने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पथरिया विधायक ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दमोह जिले के मड़ियादों के कुशवाहा समाज के कुछ युवाओं ने विधायक रामभाई से मिलकर उनके लेटर हेड पर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति किए जाने के नाम पर 50-50 हज़ार रुपये लिए जाने की जानकारी दी। इसके बाद विधायक ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई की मांग उठाई। ऐसे 7-8 लड़कों से 2 लोगों ने पैसे लिए। हमारे लेटर का दुरुपयोग किया है, हमारे लेटर को लेके इन लोगों को ठगा है और पैसे लिए हैं कि हम मतलब कहीं भी उनको सर्विस दिला रहे हैं। तो ऐसे करके उनसे 50-50 हज़ार रुपये 8 लोगों से लिए हैं इनने और उस लेटर को हमारे अपने साइन करके वो लेटर दिया है और लेटर बहुत पुराना है, 2011 का है। शिकायत है कि उनके एक लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है और इसके बहाने कुछ लोगों को नौकरी का लालच देकर ठगने का भी उसमें दस्तावेज और तथ्य संलग्न किया गया है। ये एक बहुत गंभीर विषय है कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के लेटर का किसी के द्वारा दुरुपयोग किया जाए। इसमें तत्काल हमने जांच रख ली है और 2-3 दिन के भीतर इसमें मुकदमा कायम करके जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तार करेंगे। मुरैना जिले के चंबल अंचल में मिलावटी मावा धड़ल्ले से खपाया जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने नेशनल हाईवे 44 पर चेकिंग लगाकर एक पिकअप से करीब 2 क्विंटल मावा जब्त किया है। यह मावा ग्वालियर से भोपाल भेजा जा रहा था। थाना बावड़ के द्वारा एक थार जीप पकड़ी गई थी
जो कि जनकपुर गांव से वाली डिग्री मावा ले जाया जा रहा था। उसमें करीब 2 कुंटल मावा था, थार गाड़ी में रखा हुआ था। 2 कुंटल मावा से 2 नमूने जांच के लिए ले लिए गए, उनको भेज दिया गया भोपाल में। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिवनी नगर पालिका की बैठक आज हुई। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान और विपक्षी पार्षद दल के नेता ज्ञानचंद सनोडिया के बीच तीखी बहस हो गई। बहस के बीच नगर पालिका अध्यक्ष ने खुद को सबसे बड़ा गुंडा बता दिया। इसके बाद ज्ञानचंद सनोडिया ने अपने साथी पार्षदों से के बैठक से वॉकआउट कर दिया। हालांकि विवाद पर सफाई दे रहे हैं और कहा तो शहर के विकास में बाधा बनने वाले लोगों के लिए गुंडे। झूठ बात रखेंगे क्या? आप तरीके से बात रखोगे तो नहीं, तरीके से कौन बात नहीं कर रहा है। और आप ज्ञानचंद सनोडिया हमेशा तरीके से बात करता है, तो सबने बड़ा गुंडा में ज्ञानचंद सनोडिया ये बात मत करो यार। हाँ मैं सही नहीं, ऐसी बात करना उचित नहीं। आप गुंडागर्दी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाओगे पर्सन नहीं। आप ये तरीका झूठ बात रखेंगे क्या? आप तरीके से बात रखोगे तो नहीं, तरीके से कौन बात नहीं कर रहा है। और आप ज्ञानचंद सनोडिया हमेशा तरीके से बात करता है, तो सबने बड़ा गुंडा में ज्ञानचंद सनोडिया ये बात मत करो यार। हाँ मैं सही नहीं, ऐसी बात करना उचित नहीं। आप गुंडागर्दी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाओगे पर्सन नहीं। आप ये तरीका मेरा शहर पहले फिर बाद में पार्षद है, क्योंकि शहर के लिए जिम्मेदारी मेरे को शहर के लोगों ने मेरे को पार्षदों ने चुन के दी है। तो मैं शहर के लिए जो भी शहर के लिए माने बाधा पैदा करेगा मैं उनके लिए गुंडा हूं। और आज भी मैं बोल रहा हूं कि मेरे 24 साल 25 साल के अंदर में एक भी मेरी FIR दर्ज नहीं है और एक भी मेरे नगर पालिका में एक कर्मचारी से लेके अधिकारी से लेके अध्यक्ष तक मेरे को नहीं ये बोल सकता कि मैंने बदतमीजी यहाँ पर कराऊं। सीहोर में गांव पिपलिया मीरा के किसान लामबंद हो चले हैं और 4 गांवों के करीब 70 किसानों ने अपनी लिखित शिकायत कृषि विभाग को दी है। किसानों का यह आरोप है कि जयश्री गायत्री पनीर फैक्ट्री के केमिकल युक्त पानी से उनकी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसान अपनी फसलों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। किसानों का कहना है कि खराब हुई फसल का मुआवजा सरकार दे या फिर फैक्ट्री को बंद करे। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि खतरनाक केमिकल को लेकर एक जांच समिति बनाई गई है। किसानों के मुआवजे वाले मामले पर भी प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी वजह से सर वो पानी निकालता बंद नहीं हो रहा है और फर्जी काम करवा रही है। पूरे अधिकारियों से भी फर्जी काम करवा रही है। वो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? फसल तो सर पूरी नष्ट होती चली जा रही है। 10 साल से हम परेशान है, 2-3 साल से तो उसके आवेदन पे आवेदन दिए जा रहा है सब जिला प्रशासन को। भोपाल जानवर भी मर चुके साहब उससे। तो ये जो पूर्व में हुए छोड़े जा रहे पानी के संबंध में उनके द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, इस संबंध में टीम गठित की गई है और वो विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं और नियमानुसार हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इंदौर में अर्बन 20 सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के 25 राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद हुए। इसमें लोकल स्ट्रेंथ, डिजिटलाइजेशन और अर्बन प्लानिंग पर मंथन किया गया। अहमदाबाद में होने वाले G20 देशों की बैठक से पहले ये U20 की बैठक रखी गई। बैठक के निष्कर्षों को G20 की बैठक में रखा जाएगा। भारत को भी देखें तो आने वाले 2050 तक 50% जनसंख्या अब हमारी शहरों में होगी। इसलिए सुनियोजित ढंग से शहरों का विकास कैसे हो, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्बन 20 की चेयर की मीटिंग अहमदाबाद में हो, उसके पहले बेंगलोर में, दिल्ली में और इंदौर में उनके जो प्रमुख विषय हैं उन पे चर्चा की। बढ़ते आगे मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जिले की महिलाओं, कॉलेज की लड़कियों को द केरला स्टोरी मूवी दिखाई। मूवी देखने के लिए जिले की लड़कियां, महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची थीं। इस दौरान मूवी को लेकर मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोगों को अपने इतिहास, अपनी पुरानी संस्कृति को जानने का यह मौका है। इधर मंडला में बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपना जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। इस मौके पर जिला अस्पताल पहुंचे, मरीजों के बीच जन्मदिन मनाया और फल और बिस्किट वितरित यहाँ पर किए। इतना ही जिला अस्पताल में भर्ती एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर काफ़ी देर तक खिलाया और बच्चे की माँ को मिठाई, फल और बिस्किट दिए। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में आए पीड़ितों और बुजुर्गों से आशीर्वाद।
बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल का एक बयान चर्चा में आ गया है। वे कलेक्ट्रेट कलेक्ट्रेट सभागृह में समीक्षा बैठक लेने पहुंचे थे। बैठक के बाद उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मरीज की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कहाँ इलाज करवाए, वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि सरकारी डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इसको लेकर उन्होंने ये जवाब दिया। इसके बाद फिर ये कहने लगे कि प्राइवेट अस्पताल में भी मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और उन्हें पैसा भी तो सरकार से ही मिल रहा है। अब अस्पताल में मरीजों के इलाज को लेकर मंत्री जी का ये बयान सुर्खियों में है। देखो, मरीज सोचता है कि भाई इलाज जल्दी नहीं हो रहा तो मतलब दूसरी जगह जाना चाहता है, रोक तो कोई सकता नहीं है, तो वहाँ भी इलाज कर रही है। तो मध्य प्रदेश की सरकार के डॉक्टरों से ही इलाज हो रहा है। पैसे लग रहे हैं वहाँ पर 40,000 रुपये। देखो, पैसे भी मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। देखो, मरीज सोचता है कि भाई इलाज जल्दी नहीं हो रहा तो मतलब दूसरी जगह जाना चाहता है, रोक तो कोई सकता नहीं है, तो वहाँ भी इलाज कर रही है। तो मध्य प्रदेश की सरकार के डॉक्टरों से ही इलाज हो रहा है। पैसे लग रहे हैं वहाँ पर 40,000 रुपये। देखो, पैसे भी मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का दौरा जारी है और इस सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नर्मदापुरम पहुंचे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले और मंडलम सेक्टर कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान इटारसी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि आज हालात ये हो चले हैं कि आरोप के बाद यदि व्यक्ति बीजेपी में चला जाता है तो वो साफ सुथरा कहलाता है, जांच भी बंद हो जाती है। इंदौर में बीजेपी की गढ़ में पूर्व सीएम कमलनाथ खूब गरजे। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मशीन बताते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव के 5 महीने बचे हैं, इसलिए घोषणाएं ज्यादा होंगी। इन घोषणाओं से गुमराह होने की राजनीति से लोगों को बचना चाहिए। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 2 में बीजेपी के रमेश मेंदुला विधायक हैं। उनके मुकाबले के लिए कमलनाथ ने इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को मैदान में उतार दिया है। हर परिवार की क्रय शक्ति बढ़े, ये मेरा लक्ष्य है, जिससे आर्थिक गतिविधि बने। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है मध्य प्रदेश में कि आर्थिक गतिविधि बढ़े, और आर्थिक गतिविधि तभी बढ़ेगी जब हम किसानों की मदद करेंगे, हर परिवार की मदद करेंगे। इसका लक्ष्य ये है। नारी सम्मान को लेकर, बिजली को लेकर, गैस की टंकी को लेकर, किसानों को लेकर, अन्य अत्याचार को लेकर, गुंडागर्दी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, युवाओं की नौकरी को लेकर किस तरीके से हमारी सरकार काम करेगी, उसको लेकर आदरणीय कमलनाथ जी ने विस्तृत चर्चा करी। और निश्चित रूप से हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि क्षेत्र क्रमांक 2 सहित पूरे इंदौर में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड विजय होगी। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जी हाँ, जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन भी संभव नहीं। पानी को लेकर देश और प्रदेश सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम जरूर कर रही हैं ताकि हर घर स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके, लेकिन बड़वानी जिले के एक छोटे से गांव में पानी की समस्या कितनी विकराल है, इसकी तस्वीर देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए। पथरीला पहाड़ी रास्ता, नन्ही नन्ही बच्चियों के सिर पर पानी से भरा घड़ा, जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरती महिलाएं, पीने का मटमैला पानी। ये जद्दोजहद है पीने के पानी के लिए, वो सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि हमेशा की। जिंदगी की एक बूंद के लिए जंग की ये तस्वीरें बड़वानी के पानसीमल जनपद के खाम घाट की हैं और उससे लगे अन्य फलियों की, जहां भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही गांव के सारे जल स्रोत सूखे हो जाते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों के पास यही एकमात्र विकल्प बचा है। यही एकमात्र कुआं है जिस पर गांव के सैकड़ों परिवार का जीवन टिका हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा दिन पानी के जुगाड़ में ही खत्म हो जाता है। क्या समस्या है यहाँ पर? पानी भरने वाला, या नीचे गड्ढे में उतरना पड़ता है पानी भरने? हाँ, मजबूरी में तो उतरना पड़े। कितनी दूर से आते हो? 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर से। तो पहले किसी को बताया था इस बारे में, पानी की समस्या ऐसा? बताया था, आखा अपलाइजन।
तो क्या हुआ, समस्या दूर नहीं हुई? काय खुद नहीं सुनवाई करता, सुनवाई नहीं करता। हाँ। इस कुएं तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को करीब 2 किलोमीटर लंबे ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों को पार करना पड़ता है, तब जाकर कहीं उनकी तलाश पूरी होती है। उनका दर्द है कि प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपा गया, पानी की समुचित व्यवस्था की मांग भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव में आंगनबाड़ी और स्कूल नहीं है, सड़क की भी समस्या है, पानी के लिए भी भटकना ही पड़ता है। लोग अधिकारियों के अलावा विधायक सांसद को भी अपनी परेशानी बता चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। बहुत दूर पानी नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, पानी के नहीं, रोड को भी समस्या है, स्कूल भी समस्या है, आंगनबाड़ी भी नहीं हमारे पास। एक अनाथ गांव है, हमारा अनाथ बच्चा को सरकार गवर्नमेंट ने पढ़ा देते स्कूल में। हमारे गाँव कम से कम चीज पानी दुंगुआ पानी खामघाट 1000 मतदान आवेदन हो, मतदान करते उसमें भी ये नहीं है, पानी की व्यवस्था, लाइन नहीं है, दुंगुआ पानी भी नहीं है, खामघाट में है, रोड भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, कुछ नहीं। हम आवास पहाड़ी क्षेत्र में है। अधिकारियों से जब न्यूज 18 ने बात की तो उनका भी वही जवाब है कि सीईओ, जिला पंचायत और पीएचई विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई कर पानी की व्यवस्था तत्काल करने के निर्देश दिए हैं। ये आपके माध्यम से अभी मुझे आपने दिखाया था, तो मुझे आज ही संज्ञान में आया है। तो मैंने जो है सीओ, जिला पंचायत एवं पीएचई को इसमें निर्देश जारी किए हैं कि एक बार वहाँ की व्यवस्था देखें और क्या हो सकता है कि क्या बोरवेल या सूख गए हैं या कोई रिपेयर हो सकता है या फिर नलजल की क्या स्थिति है, तो अकॉर्डिंगली हम देखकर इसमें जांच कर कार्रवाई करेंगे। पानी के लिए ये मारामारी कोई नई बात नहीं है। हर साल गर्मी आती है और हर साल यही स्थिति झेलनी पड़ती है, हर साल यही जवाब भी मिलता है, लेकिन धरातल पर पानी नहीं है। पंकज शुक्ला, न्यूज 18 बड़वानी।